ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं मंथरा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मंथरा पूर्व जन्म में क्या थी, आइए चर्चा करते हैं। लोमस ऋषि के कथनानुसार मंथरा पूर्व जन्म में भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी और वाल्मीकि रामायण के अनुसार मंथरा को अप्सरा कहा गया है। आइए पूर्व जन्म में मंथरा के साथ कैसी घटना घटी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब पूर्व जन्म में विरोचन की पुत्री बनी थी तो विरोचन बहुत ही बड़ा दानी था और उसके पास शक्ति भी थी। विरोचन को जल्दी कोई मार नहीं सकता था। उसकी शक्ति को देख करके इंद्रदेव छल से दान में उसका सिर मांग लिए। वो दानी था, उसने दान में अपना सिर इंद्रदेव को दे दिया। इस तरह से छल से इंद्रदेव विरोचन को मार दिया। जब विरोचन मर गया तो इसके बारे में जब दैत्यों को पता चला और मंथरा बहुत दुखी हो गई। इसके साथ सभी दैत्य वो भी बहुत दुखी हो गए। दुखी होकर के सभी दैत्य मंथरा के पास आकर के कहने लगा, जो रक्षा करो रक्षा करो। इस पर मंथरा कहने लगी, जो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, सब कोई एक साथ मिल करके देवता के ऊपर आक्रमण कर दीजिए, इसका बदला लीजिए। मंथरा के कहने पर सभी दैत्य देवतागण के ऊपर आक्रमण कर दिया। मंथरा अपनी शक्ति से सभी देवताओं को नागपाश में बांध दिया, लेकिन किसी तरह से इंद्रदेव बच करके वहां से निकल गए और विष्णु भगवान के निकट जाकर के विष्णु भगवान से इंद्रदेव कहने लगे, हे प्रभु, देवतागण को नागपाश से बचाइए। मंथरा ने सभी देवतागण को नागपाश में बांध दिया है। इस पर विष्णु भगवान एक शक्ति प्रदान किए, इंद्रदेव को दिए, जो जाइए इस शक्ति का प्रयोग वहां पर कीजिए, जिसके फलस्वरूप सभी देवतागण नागपाश से मुक्त हो जाएंगे। उस शक्ति को लेकर के इंद्रदेव चले आए और दैत्यों के ऊपर प्रयोग कर दिए, जिसके फलस्वरूप सभी देवतागण नागपाश से मुक्त हो गए और मंथरा मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई। उस शक्ति के कारण मंथरा का शरीर कुरूप हो गया और वो कुबरी बन गई। मंथरा जब दैत्यों के पास जाती थी, असुर कोई भी उसे देखता था, सब घृणा करने लगा, घृणा करता था। इस पर मंथरा बहुत दुखी हो गई और विष्णु भगवान से घृणा करने लगी। इस तरह से मंथरा कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई, मंथरा की। और अगले जन्म में मंथरा फिर कैकेयी के साथ दासी बन करके अयोध्या चली आई। जब राम का राज तिलक होने वाला था, मंथरा के पास शक्ति थी, विष्णु भगवान ही राम बने थे। मंथरा को पता चल गया तो बदला लेना था विष्णु भगवान से, तो उसने कैकेयी को याद दिला दिया, जो राम राजा बनेगा, राजा यदि बन गया तो तुम्हारा कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तुम्हें एक नौकरानी के जैसे व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाएगा। क्यों ना तुम अपने पुत्र को ही, भरत को, राज तिलक और राजा बनवाओ और राम को वनवास दिलाओ 14 वर्ष का। मंथरा के कहने पर कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया और भरत को राजगद्दी के लिए राजा दशरथ से वरदान मांग लिया। जब भगवान राम वनवास चले गए
तो मंथरा जो है सो मतलब जब को तो बदला लेना था विष्णु भगवान से, तो वो तो फिर अगले जन्म ये इस जन्म में राम बने थे। इस तरह से मंथरा ने विष्णु भगवान से बदला ले लिया। और वही राम जब लंका पर चढ़ाई किए तो असुर जाति का नाश कर दिए, सभी राक्षस का नाश हो गया। इस तरह से जितने भी असुर मंथरा से पूर्व जन्म में घृणा करते थे उसके रूप को देख करके, तो उस असुर से भी मंथरा बदला ले लिया। तो भक्तगण, हम लोग को जो है अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा कर्म करने से, धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन मरण के चक्कर से प्राणी मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो बुरा कर्म करने पर कई जन्मों तक इसका फल भुगतना पड़ता है। अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।